नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी टी ट्रेड एसोसिएशन की 48वीं वार्षिक सभा में एसोसिएशन के आगामी सत्र के लिए सर्वसम्मति से गंगाधर नकीपुड़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभा में कार्यकारिणी के लिए 12 सदस्यों ने नामांकन भरा एवं सभी सदस्यों का चयन कार्यकारिणी के लिए हो गया। 48वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन दीपावली मीट के संग किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे टी बोर्ड इंडिया के डिप्टी निर्देशक रमेश कुमार कुजूर एवं सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे STSC चेयरमैन कमल किशोर तिवारी। नव नियुक्त अध्यक्ष गंगाधर नकीपुड़िया को पदभार शपथ के साथ सौंपा गया। नव नियुक्त अध्यक्ष ने पदभार संभालते हुए कहा कि आने वाली टीम चाय उद्योग को अग्रसर करने के लिए सभी के सहयोग एवं मार्गदर्शन से कार्य करेगी एवं व्यापारियों के हित की रक्षा के विषय को ध्यान में रखेगी। मैं गंगाधर नकीपुड़िया, प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी ट्रेड एसोसिएशन। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सिलीगुड़ी ट्रेड एसोसिएशन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मेरे को अध्यक्ष पद के रूप में कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आज सिलीगुड़ी ट्रेड एसोसिएशन की 48वीं वार्षिक सभा है और साथ ही दिवाली मिलन समारोह भी है। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हमने सूक्ष्म रूप में एवं कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमने ये कार्यक्रम किया है। सिलीगुड़ी ट्रेड एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य रहा है चाय उद्योग को और अग्रसर ले जाने के लिए और उसके ट्रेड की हित की रक्षा करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। आज सिलीगुड़ी टी ट्रेड एसोसिएशन में नवनिर्वाचित कमेटी का गठन हुआ है और मैं हमारी सभी सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे चाय उद्योग के जो भी मुद्दे हैं और उनके हित की रक्षा करते हुए मैं नई ऊंचाई और नए विश्वास के साथ नया मुकाम हासिल करेंगी। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जो सब समय हमारे चाय उद्योग के हित में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। मैं उन सभी का आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में आज समय निकालकर आप हाजिर हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं भविष्य में भी इसी प्रकार से आपका सहयोग बना रहेगा, जिससे हमारे एसोसिएशन को और मजबूती मिल सके। हाँ, मैं जो है आज ही अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण मैंने किया है और इसके साथ हमारे 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो कि आज सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने हमारे पर पूर्ण भरोसा करते हुए हमें निर्विरोध निर्वाचित किया है। इससे हमारा दायित्व और बढ़ जाता है और ये कार्यकाल आपको मैं बता दूं कि 2 साल का होता है। 2020-22 के लिए हमारी कमेटी बनी है। तो सभी जो मुद्दे हैं इनके ऊपर चूंकि मैं अभी अध्यक्ष का पद मैंने ग्रहण किया है और सभी मुद्दों पर मैं गंभीरता से विचार करेंगे और हमारे एसोसिएशन का सबका सहयोग के साथ हम सभी मुद्दों पर इसके ऊपर विचार करेंगे। मैं सिलीगुड़ी ट्रेड एसोसिएशन से हम लोगों ने आज जो हमारी AGM थी उसको कंडक्ट किया। हम प्रेस के और सबके बहुत आभारी हैं और हेल्पिंग अस मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। ये AGM में हमारी नई एग्जीक्यूटिव कमेटी आई है। श्री गंगाधर नकीपुड़िया जी हमारे प्रेसिडेंट, उनके अंडर में, और श्री कमल तिवारी जी STSC चेयरमैन जो हमारे पास बैठे हुए हैं। हमारी पूरी इस बात कोशिश रहेगी कि बायर्स के प्रति जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाय व्यापार में रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। जितने भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सबको डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के किसी भी प्रकार की स्मूथ फंक्शनिंग हो, बिकॉज कोरोना एपिडेमिक में
सबका व्यापार बहुत डिस्टर्ब हुआ है। हमारी संस्था के अबाउट 250 मेंबर्स हैं। वी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडर एसोसिएशन इन नॉर्थ ईस्ट। हम चाहते हैं हमारी जो 5,000 करोड़ रुपए का हमारी पूरी एसोसिएशन के मेंबर्स का साल का टर्नओवर है, उसके साथ हम लोग मिलके इस एसोसिएशन के थ्रू बहुत अच्छे से काम करें। नॉर्थ बंगाल आज चाय के नाम में, पहले नॉर्थ बंगाल लोग बोलते थे असम की, हिंदी में नहीं लोग बोलने लगे द्वास की चाय, तेराई की चाय, दार्जिलिंग की चाय, यहाँ की चाय। यहाँ की चाय की अपनी पहचान बनी है। अभी हम कहीं जाके बोलते हैं हम बंगाल की टी बेच रहे हैं तो लोग प्राउड फील करते हैं। पहले लोग बोलते थे बंगाल से आए, बंगाल कहाँ है, असम की चाय बेचेंगे। तो आज हम लोग थ्रू दिस एसोसिएशन 50 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमने वो एस्टैब्लिश किया है कि आज बंगाल की चाय भी टक्कर दे सकती है दुनिया की किसी भी चाय को। और इस माध्यम के थ्रू हम आप लोगों के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि बंगाल टी इज एट पार विद एनी टी इन द वर्ल्ड एंड वी विल मेक श्योर दैट वी मेक द नेम ऑफ बंगाल टी प्राउड। और हमारी पूरी संस्था, पूरी एसोसिएशन का यही मोटिव है कि बंगाल टी का नाम आगे बढ़े एंड वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। चाय के संबंध में बोलना चाहता हूँ कि चाय में जो पेंडेमिक ये कोविड हुआ है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। टी इंडस्ट्री पहले तो बहुत खराब हालत में थी, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इतनी अच्छी हो गई कि ऐसी ऐतिहासिक तेजी कभी भी टी इंडस्ट्री में नहीं आई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जितनी तेजी आई थी, अब प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया, उस क्वालिटी भी फर्क पड़ा, उतनी ही मंदी भी आ गई चाय में। इसमें हमारे व्यापारी भाई सब फंस गए हैं। तो अभी हम लोगों को ये सोचना है कैसे व्यापार को स्मूथ चलाएं। व्यापारियों के हित को ध्यान रखते हुए हमारी एसोसिएशन है, हमको समय समय पर जो है हमारी जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके लिए मैं टीम ऑफ इंडिया के हमारे डिप्टी के साथ बैठे हुए उनके पास जाते हैं, तत्काल जाते हैं, कोई समस्या होता है उसका हम लोग हल निकालते हैं। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोगों ने अच्छी तरह से सुचारू रूप से व्यापार चलाया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी के कारण आप देखिए हमारे ख्याल से पहली गैदरिंग होगी जो किसी एसोसिएशन की बड़ी गैदरिंग करी है। इसके लिए मैं हमारे सभी भाइयों का और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। अलीपुरद्वार में पुलिस द्वारा परेशान किए जाने के खिलाफ ऑटो चालक ने उठाई आवाज। अलीपुरद्वार के शामकतला थाना पुलिस ने बिना किसी सीजर लिस्ट के रविवार को पूरे दिन तक अलीपुरद्वार के शामकतला रूट से 17 ऑटो गाड़ियों को रोक के रखा। रात के 8 बजे के बाद उन गाड़ियों के मालिकों से पहले 5,000 व बाद में हर ऑटो से 3-3 हजार रुपए मांगे। इसे लेकर जिले के ऑटो चालकों व मालिकों में भारी नाराजगी है। मामले को लेकर अलीपुरद्वार के मनोजित नाग बस टर्मिनस के सामने उस रूट के तमाम ऑटो व मैजिक गाड़ियों के चालक व मालिकों ने चक्का जाम कर प्रतिवाद व विरोध किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शामकतला थाना पुलिस उन्हें परेशान किया है। ऑटो चालक के मालिकों ने दावा किया है कि तमाम जब्त ऑटो को तुरंत निशर्त रिहा करते हुए पुलिस द्वारा इस तरह से परेशान किए जाने का सिलसिला खत्म करना होगा। शामकतला थाना ओसी विराज मुखर्जी ने फोन पर बताया कि जब्त गाड़ियों के पास वैध कागजात नहीं मिलने के कारण उन्हें जब्त किया गया है। হেনস্থা করা হয়েছে যেভাবে হেনস্থা করছে তা আমরা ওর জন্য আজকে আমাদের শামকতলা লাইনের অটো এবং ম্যাজিক ম্যাক্সিমো আমরা একসাথে বন্ধ করছি, যৌথভাবে বন্ধ করছি। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা বাধ্য হচ্ছি, বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমাদের ড্রাইভার ভাইদেরকে আটকায় রাখছে, টর্চারিং করছে শামকতলা থানা থেকে। আমরা চাইছি যে এখন যে কোনো প্রকারে হোক, এটা শোনা হোক, ঠিক আছে। 2 নম্বর কথা হচ্ছে ভাড়া কি বিষয় আছে না আছে এটা আরটিও সাহেব ডিসাইড করবে। আমরা আরটিওর সাথে কথা বলবো যে ভাড়াটাকে যাতে একটু বাড়ায় দেওয়া হোক, যে আমাদের এই ভাড়াটা পোষাচ্ছে না, ঠিক আছে। ট্রেনের দাম বাড়ছে, আরও আদারওয়াইজ জিনিসপত্রের বাড়ছে, অন্য জিনিসের দামও বাড়ছে। সুতরাং আমরা চাই ভাড়াটা যাতে একটু বাড়ে। আমরা আরটিও সাহেবের কাছে একটা আবদার রাখবো, ঠিক আছে। আর 17টা গাড়িকে কী কারণে হেনস্থা করা হলো শামকতলা থানায়, আমার এটা প্রতিবাদ করতে।
भाग्य का पहिया घुमा, दिहाड़ी मजदूर बना करोड़पति। मालबाजार प्रखंड के वशाबारी चाय बागान संलग्न तीस्ता नदी के किनारे अति दुर्गम स्थल टोट गांव निवासी बल बहादुर राय रातों रात करोड़पति बनने की खबर सामने आई है। कल रात 8 बजे रविवार को नागालैंड लॉटरी ड्रॉ होने के बाद इलाके में रात भर हाहाकार मच गया था कि आखिर 60J73003 टिकट संख्या 1 करोड़ का लॉटरी किसे लगा और इस दौरान अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। कोई बोल रहा था वशाबारी में लगा, कोई बोल रहा था एलेनबाड़ी में लगा। आखिरकार सुबह काफी खोजबीन करने के बाद लॉटरी विजेता का नाम सामने आया। दिहाड़ी मजदूर और कृषि कार्य पर निर्भर लॉटरी विजेता बल बहादुर राय रात भर खुशी के मारे सो नहीं पाए थे। रात को जैसे ही पता चला कि वह करोड़पति बन गए हैं, तब गांव के कुछ युवकों ने अनहोनी का खतरा को देखते हुए बल बहादुर राय को गुप्त जगह में रखकर उनका सुरक्षा बढ़ाकर रात भर निगरानी में रखा। दिहाड़ी मजदूर करके कमाए 150 रुपए के टिकट पर करोड़पति बने बल बहादुर राय ने बताया कि सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम पाने के बाद सबसे पहले गांव का उन्नयन में सहयोग करूंगा। दक्षिण टोट गांव में तीस्ता नदी के रौद्र रूप के वजह से कृषि उपजाऊ भूमि बर्बाद हो गई है, इसलिए वहां पर बांध बनाने के लिए अपने तरफ से जाली तार दूंगा और संपूर्ण बस्ती वाले मिलकर मजबूत बांध बनाएंगे। इधर इसी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता धन बहादुर छेत्री ने दल बहादुर राय के इस पहल को सराहनीय बताकर जमकर तारीफ की। मालबाजार से श्याम गुप्ता की खास रिपोर्ट। थोड़ा घर में लगाएंगे और दूसरा गांव के लिए भी थोड़ा करेगा। मंदिर बनाओगे? नदी में कट रहा है, उधर जाली कुछ और बोल रहे हैं बांध के लिए जाली कंट्रीब्यूशन करेंगे। उनका जो मन है, माने जो इच्छा है, ठीक है। मालदा में माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने आम हड़ताल के समर्थन की जनसभा, राज्य व केंद्र सरकारों पर जमकर किया प्रहार। जैसे बुआ भतीजे की संपत्ति बढ़ रही है, वैसे ही अदानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है। मर रहे हैं प्रवासी श्रमिक, बेरोजगार होकर जमा पूंजी तक खा चुके हैं। सोमवार को मालदा के एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के केंद्रीय मंत्री सदस्य तथा वामो परिषद दल नेता सुजन चक्रवर्ती ने राज्य की तृणमूल व केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है। वह 26 नवंबर को वामो श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में प्रचार करने हेतु सभा को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ कार्यक्रम में सीपीएम जिला सचिव अमर मित्र, पूर्व विधायक विश्वनाथ घोष सहित पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित थे। मालदा नगरपालिका के मंगलबाड़ी चौरंगी मोड़ इलाके में यह कार्यक्रम आयोजित हुई। सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों की संख्या व दुर्गति बढ़ी है। यह इस बात को प्रमाणित करती है कि इस राज्य में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। पिछले 10 सालों में तृणमूल ने इस समस्या के समाधान के लिए एक बार भी सर्वदलीय प्रतिनिधियों को लेकर दिल्ली में दरबार या धरना नहीं दिया, जो वामों के समय में किया जाता था। इस परिस्थिति में तृणमूल व भाजपा के खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशन के आह्वान पर आम हड़ताल को सफल करने के लिए हर जिले में सभा के जरिए श्रमजीवी लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनका दावा है कि तृणमूल या भाजपा जो भी कहे, जनता उन्हें बंगाल पर कब्जा जमाने का मौका नहीं देगी। इस बार सीपीएम सबसे आगे चलने वाली है। অনেকগুলো কর্মসূচি প্রতিদিন প্রতিটি জেলায় বহু কর্মসূচি হচ্ছে। ওল্ড মালদাতে কর্মী সভা হয়েছে, জনসভা আছে। মানুষের কাছে আমরা ধর্মঘটের বার্তা পৌঁছে দেব এবং মানুষের বাঁচার দাবিতে যে লড়াই, সেই লড়াইতে লাল ঝান্ডার তো কোনো বিকল্প নেই। সেই কথাটা মানুষের কাছে আমরা প্রতিদিন পৌঁছচ্ছি, মানুষও মানুষের কথাটা আমরা বলছি। গত নির্বাচনে বিধানসভায় রাজ্যে আমরা একসাথে লড়বার চেষ্টা করেছি, মালদাতেও তাই করছি। মালদার মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে বিজেপির ভোট তখন আমরা কমাতে পেরেছি, তৃণমূল পর্যদস্ত করেছে। ঘোড়া কোপ কেনা কিনে বিভিন্ন বামপন্থীরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে। বাম
কংগ্রেস সহ সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে তৃণমূল আর বিজেপিকে পরাস্ত করবে। মালদা জেলাতেও সেটাই স্পষ্ট। আমরা তো জোট আলোচনা মানে যেভাবে বাকিরা দেখেন আয় তুই আর আমি ঝগড়া করতে করতে আবার একসাথে দাঁড়িয়ে গেলাম অত চললো, ওভাবে আমরা করি না। মানুষের ইস্যুতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ব। এখন আপাতত ধর্মঘট ঐক্যবদ্ধভাবেই আমরা লড়ছি এবং মানুষের বাঁচার যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলো নিয়েও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই। এই মূলত ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিটাই এখন আমাদের সামনে বিশেষ আলোচনা। যখন জোটের আলোচনা হবে এই শ্রমিক মানেটা এটা তো পরিযায়ী শ্রমিক নয়, এরা আমাদের রাজ্যের মানুষ, আমাদের রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ। রাজ্যের মধ্যে কাজ পায়নি বলে বাইরে এদের যেতে হচ্ছে, কিন্তু এদের দোষ নয়। তৃণমূলের আমলে আমি যদি পরিযায়ী শ্রমিক শব্দটা ব্যবহার করি, এদের সংখ্যা বেড়েছে 7 থেকে 8 গুণ। কেননা রাজ্যে কল কারখানা শিল্প 12টা বেজে গেছে, রাজ্যটাকে বন্ধ করে দিয়েছে, ধ্বংস করেছে, তাই ক্রমশ পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ছে। তারা যখন ফিরবে তখন রাজ্য সরকার বোধহয় ভয় পেয়ে গেল। রাজ্য সরকার বলে দিল না করোনা স্পেশাল, রাজ্য সরকার কোনো দায়িত্ব পালন করবে। যেমন দিল্লি তেমন রাজ্য, দুজনের কেউই এদের কথা ভাবলো না। এদের বিপদে আমাদের যেমন সংগতি আছে, এরা যেমন খবর দিয়েছেন, আমাদের বন্ধুরা বাইরের রাজ্যে অন্তত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, খাদ্যের বন্দোবস্ত করেছেন কি বাকি বন্দোবস্ত করেছেন, কিন্তু মানুষগুলো তো নাটা ঝামটা খেলো। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर सिलीगुड़ी गणेश घोष कॉलोनी इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके घर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी को सोमवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। घटना को लेकर इलाके में भारी हलचल मच गई है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। पूरे देश के साथ मालदा में भी आलू बीज के दाम में बढ़ोतरी से परेशान है किसान। खेती की लागत बढ़ने व विभिन्न समस्याओं से है जर्जर। पिछले वर्ष आलू के सीजन में ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान का बोझ इस साल भी किसानों को ढोना पड़ रहा है। इस साल आलू बीज की कीमत 3 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष आलू बीज प्रति किलो 15 रुपए से 30 रुपए तक थे, वहीं इस साल 100 रुपए प्रति किलो के दर से आलू बीज खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही खाद व कीटनाशक की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर इस साल आलू की लागत इतनी ज्यादा है कि किसान के कमर टूट रही है। मालदा के महिष बाथिन इलाके के आलू किसान सुजीत राजवंशी ने बताया कि इस बार 1 बीघा खेत में कम से कम 50 किलो के 4 पैकेट बीज खरीदना पड़ता है। उस पर खाद, सिंचाई, कीटनाशक, मजदूरी कुल मिलाकर 1 बीघा आलू खेत में 35 से 40 हजार रुपए की लागत आ रही है। उसने बताया कि फसल अच्छा हो तो 1 बीघा खेत से 50 क्विंटल आलू उत्पादित होता है। ऐसे में 12 रुपए प्रति किलो से नीचे किसान आलू नहीं बेच सकता। उस पर अगर पिछले वर्ष की तरह प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आत्महत्या करने के अलावे कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि पिछले वर्ष महाजन से ऋण लेकर खेती की थी, नुकसान होने के कारण नहीं चुका पाया। इस साल और ज्यादा ऋण लिया है, इस बार भी नुकसान हुआ तो आफत आ जाएगी। চাষ করতেই হবে, না চাষ করলে চাষিরা কি করবে? আমরা তো গতবার মার খেয়েছি। আমার এখনও তারিখটা মনে আছে, 26শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে শিলাবৃষ্টিতে একদম আমাদের এই এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। তথাপি এইবার আলু লাগাচ্ছি, কিন্তু না পাচ্ছি সার ঠিকমতো, না পাচ্ছি বীজ। বীজ যেমন প্রথম এবার টেকনিকোর কথা বলছি। টেকনিকো একটা কোম্পানি আছে আমাদের এই জমিতে ভালো সুইট করে আলুটা। ওই কোম্পানির বীজ প্রথম 4200, পরে 5000। এই অবস্থায় এখন 52। কুইন্টাল কত পড়লো তাহলে? হ্যাঁ, কুইন্টাল 100 টাকা কেজি এবারে। হ্যাঁ, 50,000 টাকা, 5000 টাকা প্যাকেট মানেই 10,000 টাকা কুইন্টাল। 10,000 টাকা কুইন্টাল, 100 টাকা কেজি বীজ কিনতে হলো। তাইলে আমরা আর সার, আগে সারের কথাটা বলে দেই। সার প্রথম 1100, 1150, এখন প্রায় 1280 পর্যন্ত কালোবাজারি হচ্ছে। গভর্নমেন্টের কোনো হেলদোল নেই। আচ্ছা, অন্যান্যবার এই বিচনের আলু কত করে কিনতে হতো? বিচনের আলু অন্যান্যবার যেমন গতবার অনেক কম দামে কিনেছি, 2000 টাকা, 1500 টাকা প্যাকেট, এইরকমও কিনেছি। কিন্তু এবার তো আকাশ ছোঁয়া দাম।
তাহলে আমরা যদি এখনই যদি আমরা 100 টাকা কেজি যদি লাগে, আমার 1 বিঘা মাটিতে আলু চাষ করতে এখন মোটামুটি 35 থেকে 36 হাজার টাকা পড়ে খরচা। হ্যাঁ, কোনো কোনো জমিতে যারা আবার ওই ঠিকা প্রথায় নিচ্ছে তাদের 40ও পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমরা আলুটা যদি 40,000 টাকা 35,000 টাকা পড়ে 100 প্যাকেট আলু ফলাবো, যদি 100 প্যাকেট হলো তাহলে কত করে কেজি পড়লো? তাহলে আলু যদি আমাদের লাগাতেই যদি 35,000 টাকা খরচা পড়ে 100 প্যাকেটে, তাহলে আমরা বেচবো কত? তাহলে আমাদের 50,000 টাকা বেচতে হবে, নাহলে তো আমরা মরে যাব চাষিরা। আর গতবার যে শিলাবৃষ্টি গভর্নমেন্ট এখান থেকে বহু নেতা, বহু মানে সভাপতি এলেন, সভাধিপতি বোধহয় আসেননি, সভাপতি এসছিলেন, ব্লকের এসছিলেন, এডিপির নেতারা এসছিল, তারপরে এমপিও এসছিল বোধহয় একবার, হ্যাঁ এমপিও এসছিল। আলুর বিচন তো এবার প্রচুর দাম, হাই ফাই। 1 প্যাকেট নিতে যাচ্ছি 5,000 টাকা লেগে যাচ্ছে। এবার আমি হয়তো বিঘাতে যদি 4 প্যাকেট লাগাই 20,000 টাকা আমাকে বিচনে লাগছে। এবার তার মধ্যে সার আছে, জল আছে, চাষের টাকা আছে, লেবার আছে, তাতে করে আমার এবার খরচা যা দেখা যাচ্ছে 35 থেকে 40,000 টাকা খরচা পার বিঘাতে। তো এবার যদি আলুটা যদি আমরা যদি না পাই সঠিক মতো এবার, তাহলে তো আমরা এই লস বন এই গত বছর যে খেললাম সে বৃষ্টির জন্য তো আমাদের আলু কিছুই করতে পারিনি। এবার যদি তাই অবস্থা হয় তাহলে তো আমাদের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই আর। তার মধ্যে আমাদের কেসিসি লোন আছে, কেসিসি লোন আমরা শোধ করতে পারছি না। যে ওখান থেকে লোন ফোন নিয়ে আমরা কাজ করব। এবার আমাদের মহাজনের কাছ থেকে চড়া দামে ইন্টারেস্ট নিয়ে আলু লাগাচ্ছি এবার। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर
919332080131 WhatsApp call 8388877888 for call. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 6 सूत्री मांगों को लेकर डुअर्स के विभिन्न चाय बागानों में तृणमूल श्रमिक संगठनों की हुई गेट मीटिंग। अलीपुरद्वार के चाय बागानों में कार्यरत स्टाफ व सब स्टाफों के वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष करने, चाय बागान में चिकित्सीय सुविधा सहित 6 सूत्री मांग पर डुअर्स के विभिन्न चाय बागान में सोमवार को तृणमूल श्रमिक संगठन की ओर से एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। अलीपुरद्वार जिले के लगभग सभी चाय बागानों के श्रमिकों के साथ गेट मीटिंग आयोजित हुई। तृणमूल चाय बागान संगठन कालचिनी ब्लॉक नेता शिवराम नाइक ने बताया कि वर्ष 2017 साल में चाय बागान में कार्यरत स्टाफों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उनकी सेवानिवृत्त की उम्र आज तक 58 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही चिकित्सकीय सुविधा प्रदान व अन्य समस्याओं को लेकर गेट मीटिंग के जरिए सरकार से समस्या समाधान की मांग रखी गई है। उत्तर बंगाल के अन्य चाय बागानों के साथ ही जलपाईगुड़ी के करोला वैली चाय बागान में भी आज चाय बागानों की 9 सूत्री मांगों को लेकर के गेट मीटिंग हुई। जलपाईगुड़ी जिला सदर ब्लॉक के अंतर्गत स्थित करोला वैली चाय बागान में भी 9 सूत्री मांगों को लेकर के गेट मीटिंग हुई, जिसमें TDPWU INTTUC के वर्किंग प्रेसिडेंट स्वपन सरकार सहित विभिन्न संगठनों के नेताओं ने वक्तव्य रखा और श्रमिकों को एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कही। साथ ही चाय बागानों में कार्यरत स्टाफ व सब स्टाफ के वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्त की उम्र 60 वर्ष करने सह अन्य मांगों को यहां पर रखा गया। आज के जलपाईगुड़ी करला भैली चा बागाने আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে আজকে আমরা শ্রমিকদের নিয়ে 1 ঘন্টার জন্য আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, তাদের যে হাজিরা মজুরি দীর্ঘদিন থেকে বাড়ে না, স্টাফ এই 9 দফা দাবির সমর্থনে আজকে আমরা করলা ভ্যালি বাগানে আমরা আজকে গেট মিটিং করলাম এবং আগামী দিনে যাতে শ্রমিকদের এবং স্টাফদের বেতন বৃদ্ধি হয় 9টা দাবির সমর্থনে আজকে আমরা সমস্ত উত্তরবঙ্গে জুড়ে যে সমস্ত চা বাগানগুলো আছে, শেড গার্ডেন, সমস্ত বাগানে আজকে আমাদের কর্মসূচি TDPWU INTTUCর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং 1 ঘন্টার জন্য কর্মবিরতি করে আমরা দাবি সনদ আমাদের ম্যানেজার বাবুর কাছে আমরা দিয়েছি এবং আমরা শ্রমিকরা দীর্ঘ যে ওয়েস্টটা বাড়ছে না, কর্মচারীদের ওয়েস্টটা বাড়ছে না এবং এই যে 9 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে করলা ভ্যালি চা বাগানে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং গেট মিটিং আমরা করলাম। এই গেট মিটিংয়ের পরে আমরা আবার কাজের মধ্যে ফিরে যাব, সবাই কাজ করব।
सिलीगुड़ी में स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की दार्जिलिंग जिला कमेटी गठित। पश्चिम बंगाल स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की विभिन्न जिला कमेटी गठन करने की अनुमति मिलने के बाद सोमवार को दार्जिलिंग जिला कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर एसडीडीए के उपाध्यक्ष नांटूपाल सहित खिलाड़ी उपस्थित थे। कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर शिवराज हाजरा का चयन किया गया। खिलाड़ियों ने शिवराज हाजरा के साथ ही नांटूपाल का अभिनंदन किया। कालियागंज में नवनिर्मित मजलिसपुर शमशान घाट का हुआ उद्घाटन। एक कार्यक्रम के माध्यम से कालियागंज के मजलिसपुर में नवनिर्मित शमशान घाट का उद्घाटन कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्र पाल ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में कालियागंज में तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड गठन हुआ था और तभी से कालियागंज का चौतरफा विकास शुरू हुआ है। रास्तों के निर्माण के साथ ही हाइड्रेन का निर्माण और रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगातार पूरे शहर को सजाया गया है। इसी कड़ी में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कालियागंज में एक और शमशान निर्माण की मांग काफी दिनों से हो रही थी। दरअसल 16 वार्डों में सिर्फ एक ही शमशान घाट है। 3 और 4 नंबर वार्ड के लोग श्रीमती नदी के किनारे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर 2018 में मजलिसपुर में शमशान घाट बनाने का काम शुरू हुआ था और 2020 में काम पूरा हो गया, लेकिन तब तक तृणमूल कांग्रेस बोर्ड का समय सीमा खत्म हो गया था। इसका उद्घाटन नहीं हो सका, लेकिन वर्तमान में लोगों की जरूरतों को देखते हुए इसको शुरू कर दिया गया है। इसके उद्घाटन अवसर पर कार्तिक चंद्रपाल ने कहा कि लोगों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू कर दिया गया है। इसका निर्माण पर 1 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शमशान घाट में शुरू होने से नदी के किनारे अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। না আমাদের এই 3 নম্বর 4 নম্বর ওয়ার্ডের এদিকে কোনো শ্মশানঘাট ছিল না। মল্লিশপুর শ্মশানঘাট একটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আমরা বোর্ডের দায়িত্ব আসার পরে আমাদের কাছে দাবিটা এসেছিল। মানুষের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে আজকে আমরা এই শ্মশানের আনুষ্ঠানিক দ্বার উদ্ঘাটন করলাম। সত্যিই খুব ভালো লাগছে। এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের একটা দাবি বা চাহিদা বা যেটা দরকারও ছিল কালিয়াগঞ্জ এলাকায়, সেটাতে আজকে দেখতেই পাচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই করোনা অতিমারির মধ্যে মানুষ এসছে। মানুষের সেই চাহিদাটা পূরণ হলো। আমরা কালিয়াগঞ্জ পৌরপক্ষ তার জন্য খুশি। এইটা আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়েছে এবং এটা প্রায় শ্মশান এবং রাস্তাঘাটটার সব দিয়ে 1 কোটি টাকার উপরে খরচ হয়েছে। পুরোটাই নতুন, একদম এখানে কোনো কিছুই ছিল না। পুরো বাউন্ডারি ওয়াল থেকে শুরু করে এবং সবচেয়ে বড় কথা এখানকার মানুষ খুব সহযোগিতা করেছেন এবং রাস্তার জমিতে পুরোটাই বিনা পয়সায় আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা রাস্তাটা করেছি, তার সাথে এই জায়গাটা যেটা ছিল সেটাও যে জায়গাটা ছিল সেই জায়গার লোকেরাও আশেপাশের লোকেরাও সহযোগিতা করেছে, সেই জন্য এখানে এই কাজটা করতে। स्ट्रीट डॉग की सेवा में तत्पर हुआ जलपाईगुड़ी का बॉयज फॉर द पाउस संगठन। सर्दी शुरू होते ही सड़क किनारे पड़े कुत्तों की सेवा में तत्पर हो गया है जलपाईगुड़ी का बॉयज फॉर द पाउस पशु प्रेमी संगठन। संगठन के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी शहर के मास कलाबाड़ी इलाका सहित विभिन्न इलाकों के कुत्तों को भोजन प्रदान के साथ ही उनकी देखभाल व सर्दी से उन्हें बचाए रखने के लिए बोरियों से ढका। आयोजकों की ओर से रजनी सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के समय सड़क किनारे बैठे इन कुत्तों के लिए संगठन की ओर से भोजन का प्रबंध किया गया था। अब सर्दी बढ़ने लगी है, इसलिए इन्हें बोरियों से ढककर सर्दी से राहत देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भोजन का भी प्रबंध किया गया है। আমাদের সংস্থা ভয়েস ফর দ্য পাস। আজকে বিষয়টা হচ্ছে এই যে শীত পড়ে গেছে, এখন এই শীতে রাস্তার এই পথ কুকুরদের খুব কষ্ট, ঠান্ডায় থাকার খুব জায়গার অসুবিধার জন্য আমরা এই সংস্থার থেকে ওদের এই বস্তার ব্যবস্থা করেছি রাস্তায় গোটা শহর জুড়ে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্যাম্পাসে অনেক কুকুর আছে, অনেক বাচ্চা দিয়েছে ছোট ছোট, তাদের থাকার সুবিধার জন্য এই বস্তাগুলো দেওয়া হচ্ছে আর সঙ্গে খাওয়ানো হচ্ছে, কারণ এখনো ওদের খাওয়ারও এখনো খুব কষ্ট। তা আমরা তো পুরো লকডাউনে খাবার ওদের খাইয়েছি, তো এখনো চলছে আমাদের এই কাজ। আগামীতে যত আমরা এই কাজটা করে যেতে পারি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।